हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.2 पे। और आज हम इसका पहला सवाल करेंगे जिसके अंदर टोटल 5 सवाल हैं। तो एक एक करके हम सभी सवालों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। आपको नोट्स बनाते जाना है। जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा आपको वैसे ही लिखना है। तो आपके दो काम एक साथ होंगे। पहली बात तो नोट्स बन जाएंगे, दूसरा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, प्रश्न एक में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो देखो, हमने उदाहरण भी करे हैं। आपको पता होगा कि मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी? देखो, पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है सूत्र विधि। हम किन्हीं भी दो कोई भी एक विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पर्सनली बोला गया है कि केवल गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करो। तो हम गुणनखंड विधि से ही मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, पहला एक द्विघात समीकरण हमारे सामने है। एक्स वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया और इसका हमें मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है उसको समझिए। हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण। और हम इसके बाद क्या करेंगे, पूरा समीकरण नीचे लिख देंगे। एक्स वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखते जाना क्या 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 हो रहा है, क्योंकि एक बार सॉल्व होने के बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अब देखो, रफ पेपर का मैं यूज करता हूं साइड में। गुणनखंड विधि का पहला कदम क्या होता है? सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा एक्स वर्ग के गुणांक में करोगे। तो एक्स वर्ग का गुणांक कोई भी चीज नहीं लिखी है, कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो एक माना जाता है। तो 10 एक कम 10। तो हमारे पास एक संख्या है 10। ठीक है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा, चूंकि माइनस भी है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा माइनस 10 आता हो। तो पहले हम 10 पे फोकस करेंगे। 10 एकम 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक होता है 5 दूनी 10, मतलब 10 का गुणा एक में करोगे तो भी 10 आएगा, और 5 का गुणा दो में करोगे तो भी 10 आएगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा तो और 10 आता नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर दो पंचे भी 10 हो सकता है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि संख्या 2 और 5 का इस्तेमाल हो चुका है। 5 दूनी 10 लिख दो, चाहे दो पंचे 10 लिख दो, एक ही बात है। तो इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हमारे काम का है, वो डिसाइड करेगी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में हमें 3x लिखा है, माइनस का 3x, मतलब हमें इन दोनों के जोड़ने घटाने से माइनस का 3 भी आना चाहिए। तो देखो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पे हिंट मिल गई है। अब माइनस का 3 तब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस का कर देंगे और छोटी संख्या प्लस की कर देंगे। तो -5 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का 3 ही तो बचेगा। देखो, मतलब हम -5x और गुणित 2x करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 5 दूनी 10 प्लस माइनस का -10, और जोड़ने से क्या होगा, -5 और प्लस में -5 में अगर हम प्लस का 2x जोड़ेंगे तो देखो बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा और 3x आ जाएगा। मतलब हमारी संख्या यही रहेगी, -5x गुणित 2x। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि जो पहला पद है उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, और जो आखिरी वाला पद है वो भी बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है, यानी -10 बराबर 0। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। सिर्फ जो बीच वाला पद है इसमें आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का हो जाएगा 2x। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और बड़ी संख्या हमने माइनस की है तो माइनस ही आएगा। इतना बन जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो टोटल 4 पद हो चुके हैं। 2 पद देखो आप यहाँ पे, ये 2 पद हैं और 2 पद यहाँ पे हैं।
तो इन दो पदों में से अलग कॉमन निकलेगा जो दोनों के पास हो, और इन दो पदों में से अलग कॉमन निकलेगा जो दोनों के पास हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे x है, यहां पे भी x होगा क्योंकि 2 की पावर है, तो दोनों जगह से x निकल सकता है। 5 यहां पे है लेकिन 5 यहां पे नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमने देखा कि दोनों जगह से x निकल सकता है। अब कोष्टक में हम वो लिखेंगे जो दोनों के पास पॉसिबल हो, जो बचा होगा। इससे पूछा तुम्हारे पास क्या बचा, उसने कहा देखो x कॉमन निकल गया तो x बचा, माइनस लगा है तो माइनस। इससे पूछा तो इसने कहा x तो निकल गया था, 5 बचा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इधर आ जाओ, ये दो पद हैं, 2 यहां पे है, क्या 2 का भाग जाता है 10 में? बिल्कुल जाता है, 2 पंचे 10 पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए, तो मतलब 2 यहां भी है और यहां भी है। तो हमने प्लस का 2 कॉमन निकाल दिया, क्योंकि प्लस का चिन्ह तो वही रहेगा जो 2 पद के बाद लगा रहता है, तो 2 प्लस लगा है तो प्लस लगेगा, और 2 दोनों जगह है तो 2 निकाल दिया कॉमन। क्या बचा आप देखो, पहले पद से पूछा, उसने कहा देखो 2 बाहर निकल गया तो एक x बचा केवल, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 का भाग 10 में चला गया तो 5 बार, 2 पंचे 10, 5 बार चला गया। वैसे भी ये दो कोष्टक एक से आते हैं, तो आप समझदार हो क्या करना है, मतलब अगर ना बने तो करना है, बाकी मैं सलाह दूंगा कि खुद से ही करिएगा। तो 2 कॉमन है तो x माइनस 5, यानी ये दोनों कोष्टक सेम रहते हैं। अब ये 2 जगह हैं तो दोनों एक जगह आप लिख सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है 2 कोष्टक है तो उसको एक जगह लिखा, और जो बचा हुआ था जो बाहर था x प्लस 2 उसको अंदर लिख लिया। और यहां भी बराबर में 0 था और यहां भी बराबर में 0 है, और जब बराबर 0 चल रहा हो तो आप यहां पे ये भी चिन्ह यूज कर सकते हो, ये वाला। आगे देखिए, पहले कोष्टक के बराबर 0 ले सकते हैं और दूसरे कोष्टक के भी बराबर 0 ले सकते हैं, यानी x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसी तरीके से प्लस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये दोनों मूल आ चुके हैं। तो आखिरी में आपको ऐसा लिखना है, कई बच्चे यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और लिख देते हैं यही आंसर, और आपको लेकिन क्या लिखना है कि अतः द्विघात समीकरण जो कि दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के अभीष्ट मूल, फिर लिखना है x बराबर 5 माइनस 2 होंगे। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है, कर लोगे। चलिए अब अच्छे से नोट कर लीजिए, यहां से आपको नोट करना है पूरा ये वाला, और इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पे लगा दूंगा तो आप देख लेना। थैंक यू।